कॉल अप्लाई एंड बाइंड। ये गाइस मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो। अगर आपको गाइस ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना तीनों का क्या यूज है एंड हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में गाइस हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं, तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले एक एग्जाम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वेयर ओबीजे इज इक्वल टू एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ तरुण, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट नेम एंड जो कि होगा फंक्शन एंड मैं यहाँ पे कहूंगा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम। तो अभी इस केस में दिस किसको पॉइंट करता है ऑलरेडी हम जानते हैं, इसका लेक्सिकल क्या है, ये है कहाँ लेक्सिकली प्रेजेंट है, ये गेट नेम तो यहाँ है, तो इसका दिस क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा इस केस में, करेक्ट है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यूजर वेयर यूजर वन इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, तो ये हो जाएगा अमन एंड ये मैंने अभी अलग एक तरह से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अगर मैं इसको भी गेट करूं, ठीक है, मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम को, ठीक है। एंड अभी मुझे ये क्या आउटपुट देगा, ये वाला नेम देगा, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हमें नेम दे रहा है, ठीक है। अभी देखो, अब मैं इसको अगर मैं चाहता हूं कि इस दिस का जो रेफरेंस है वो चेंज कर दूं, ये दिस का रेफरेंस ये वाला ऑब्जेक्ट ना रहे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कॉल का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं कहता हूं डॉट कॉल एंड अब मैं यहाँ पे दिस का रेफरेंस उसका रेफरेंस पास कर सकता हूं कि ये दिस अब किसको पॉइंट करना चाहिए। तो मैं कहता हूं तो इसको पॉइंट करो, ये जो यूजर वन है। तो अब जो ये प्रिंट करके देगा ना, मैं ये क्या प्रिंट करके देगा, ये वाला नेम देगा। देखो अगर मैं सेव करूं इसको तो ये वाला नेम देगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसका रेफरेंस ही चेंज कर दिया कि अब तुम इसको पॉइंट मत करो, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करो। तो कॉल में जो भी आप यहाँ पे पास करो, जो ऑब्जेक्ट आप पास करोगे उस केस में दिस वो उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अभी दिखाता हूं, मैं क्या करता हूं, ये जो फंक्शन है ना इसको मैं हटा देता हूं, यहां से मैं यहां पे रखता हूं, मैं कहता हूं फंक्शन एंड ये है, ठीक है। एंड ये अब देखो, अब इस केस में क्या होगा, दिस डॉट नेम। तो अब मैं किस तरह से इसको कॉल करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अभी अगर मैं इसको कॉल करूंगा यूजर वन को तो हमें क्या देगा ये, तो देखो यहां पे ये दे रहा है। अगर मैं यहां पे ओबीजे पास कर दूं तो हमें क्या देगा, ये वाला नेम दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, यहां पे मैंने क्या किया, गेट नेम डॉट कॉल मैंने रेफरेंस पास कर दिया। यहां पे अगर आपको और आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जांपल की पास करना है तो मैं यहां पे कहता हूं सिटी, तो मैं यहां पे कहता हूं मुझे चाहिए होगा सिटी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो तरुण, मैं यहाँ पे कहता हूं जो भी सिटी होगा तो मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूं, यहाँ पे कहता हूं दिस सिटी कह देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सिटी में कह देता हूं। तो अभी मैं करूंगा तो ये भी अनडिफाइंड देगा, अभी मैंने यहाँ पे पास नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं फॉर एग्जाम्पल की दिल्ली, तो आपको यहाँ पे दिखेगा दिल्ली। तो कॉल में आप क्या कर सकते हो, एक तो आप दिस का रेफरेंस बता सकते हो कि ये किसको अब रेफरेंस कर जो आपने यहाँ पे कॉल करके रखा है। एंड दूसरा आप आर्ग्यूमेंट एज इस तरह से पास कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और पास कर दूं फॉर एग्जाम्पल की कुछ भी, यहाँ पे मैं कह देता हूं डेवलपर एंड मैं यहाँ पे कहता हूं इसको जॉब, एंड अगर मैं यहाँ पे इसको अगेन कहूं जॉब, तो आपको यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा ये तरुण दिल्ली डेवलपर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक तो रेफरेंस पास कर सकते हो एंड मल्टीपल आर्ग्यूमेंट इस तरह से पास कर सकते हो यूजिंग कॉल, करेक्ट। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अप्लाई को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूं एंड यहाँ पेस्ट करता हूं, ठीक है। कॉल एंड अप्लाई में बस एक सिंपल सा डिफरेंस है कि आर्ग्यूमेंट आप किस तरह से पास करते हो, ठीक है। रेफरेंस तो आप पास करते हो लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है वो किस तरह से पास करते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अप्लाई, ठीक है, APPLY, एंड ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, अब यहाँ पे आप एरे ऑफ पास कर सकते हो एरे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की इस तरह से कॉल में हम लोग कैसे पास कर रहे थे, इस तरह से कॉमा सेपरेट, लेकिन एरे में एरे पास करना है। अप्लाई में पूरा का पूरा आपको एरे ऑफ डेटा यहाँ पे पास करना है एंड आप उसको वहां पे गेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करूं, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे अगेन सेम ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई चेंज इसमें कॉल एंड अप्लाई, बस इतना ही डिफरेंस है कि आप
ये तो दिस का रेफरेंस तो आप सेमी पास करते हो, बट इसका जो आर्ग्यूमेंट है कॉल के केस में ये है, एंड अप्लाई के केस में आप एरे पास करते हो। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है कॉल एंड अप्लाई में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बाइंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं यहां पे कहता हूं कॉपी, इसको कमेंट करते हैं, एंड मैं यहां पे कहता हूं यहां पे बाइंड। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये एक फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं, मैं कहता हूं वेयर एफ एन इज इक्वल टू, एंड अगर मैं इसको कंसोल करूं, ठीक है, तो मैं कहूं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहां पे एफ एन, तो अभी आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा फंक्शन, क्योंकि ये डायरेक्टली अभी कॉल नहीं होता। ठीक है, यहां पे ये क्या करता है, एक फंक्शन आपको रिटर्न एक तरह से कॉपी रिटर्न करके देता है, एंड अब आप इसको जब मर्जी चाहो यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंस भी सेम है, एंड यहाँ पे डेटा भी सेम है, बस बट आप यहाँ पे इसको कब यूज कर दो वो आपके ऊपर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ इसको एफ एन को, तो आपको यहाँ पे सेम ही आउटपुट देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अभी जो आप एरे पास करो, ठीक है, यहाँ पे अब आप इसको इस तरह से पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पे कहूँ दिल्ली, आपको यहाँ पे करेक्ट आउटपुट मिलेगा, देखो दिल्ली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं जो आपको वो हम पास नहीं किए, इसलिए हमें अनडिफाइंड दे रहा है, करेक्ट। बट कॉल अप्लाई एंड बाइंड, कॉल में बस इतना, कॉल किस हम यहाँ पे एरे कॉमा सेपरेटेड एक तरह से आर्गुमेंट पास करते हैं कॉल में। अप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रिंग पास करते हैं, या नंबर जो भी है वो पास कर सकते हो आप, जो भी डेटा आपको एरे के अंदर पास कर सकते हो कॉमा सेपरेटेड। एंड देन अप्लाई क्या, बाइंड क्या करता है, यहाँ पे बाइंड एक फंक्शन रिटर्न करता है, जो कि आप लेटर ऑन कभी भी कॉल करके उसको यूज कर सकते हो। तो ये होता है इस कॉल अप्लाई एंड बाइंड इन जावास्क्रिप्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ये इतना ही इजी है। कुछ भी कंफ्यूजन होगा इससे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।